गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी शुरू करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी का पहला शब्द है कंसेंसस। कंसेंसस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात पर लोगों की आम सहमति होना, उनकी सबकी सम्मति होना, सर्वसम्मति होना, उसको बोला जाएगा कंसेंसस। अगला शब्द है पेडागॉजी। पेडागॉजी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है पढ़ाने के नियमों सिद्धांतों पर आधारित होना। हम बोल सकते हैं शिक्षा शास्त्र या अध्यापन कला। अध्यापन कला से संबंधित जितने भी नियम या सिद्धांत है, पढ़ाने के नियम या सिद्धांत है, उसको बोला जाता है पेडागॉजी। अगला शब्द है एसिमेट्री। एसिमेट्री यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात में विषमता होना, असमानता होना, बराबर ना होना, कोई भी बातें, दो बातें, तो उसको बोला जाता है, वो असमान होना, उसको बोला जाएगा एसिमेट्री। अगला शब्द है रेम्पेंट। रेम्पेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बुरी चीज जो सर्वत्र विद्यमान हो, यानी सभी जगह जो विद्यमान हो और अनकंट्रोलेबल मैनर से, अनियंत्रित तरीके से वो क्या हो रही हो, बढ़ रही हो, फैल रही हो, उस सेंस में यूज होता है इस शब्द का, रैम्पेंट का। अगला शब्द है रिगर। रिगर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है, पहला जो इसका मतलब होता है वो होता है बहुत सावधानी से या बहुत बारीकी से कोई किया गया काम जिसमें गलती की न की गुंजाइश हो। और इसका एक दूसरा अर्थ होता है कड़ाई से या कठोरता पूर्वक किया गया, सख्ती के साथ किया गया कोई काम। तो उस सेंस में भी इसका यूज होता है रिगर का। अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है रिजेंटेड। रिजेंटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात से नाराज हो जाना, उसका बुरा मान लेना या गुस्सा कर जाना उसके ऊपर से, उसको बोला जाता है रिजेंटेड। अगला शब्द है इम्पेरेटिव्स। इम्पेरेटिव्स यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो या बहुत ज्यादा आवश्यक हो, उसको बोला जाता है इम्पेरेटिव्स। अगला शब्द है एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है चीजों का ढेर लगा होना, चीजें या व्यक्ति बहुत तरतीब, मतलब बेतरतीब तरीके से हो, क्रमानुसार ना हो, उसका ढेर लगा होना या जमाव होना, समूह होना, उसको बोला जाएगा एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन। अगला शब्द है अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपनी बात पर डटे रहना, अडिग रहना उसके ऊपर, या टस से मस ना होना, उसको बोला जाता है अनरिलेंटिंग। अगला शब्द है एब। ये शब्द यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज में धीरे धीरे कमी होते जाना, उसका घटना, उसका डेप्रिशिएट होते जाना, उसको बोला जाता है एब। अगला शब्द है वल्नरेबल। वल्नरेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे शारीरिक या मानसिक रूप से आसानी से आघात पहुंचाया जा सके, उसको क्षति पहुंचाई जा सके, उस चीज को हम बोल सकते हैं दुर्बल, निर्बल या संवेदनशील। इंग्लिश में उसको बोला जाएगा वल्नरेबल। और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है पैलिएटिव। पैलिएटिव यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बीमारी या ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई बीमारी जिसका कि टेम्परेरी जो है वो उपचार हो जाए, थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाए उस बीमारी से, ऐसी कोई दवा देना। या फिर हम समस्या की बात कर लेते हैं तो ऐसी कोई समस्या या कठिनाई, ऐसी कोई प्रॉब्लम जो थोड़े समय के लिए ही दूर हो जाए, बट वो जड़ से खत्म ना हो, वो प्रॉब्लम या हम बीमारी की बात बोल देते हैं। दोनों चीजों में, दोनों सेंस में आपको बता दिया। वो परमानेंटली दूर ना हो, तो उस सेंस में इस शब्द का यूज होता है पैलिएटिव का। तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये आज की वोकैबुलरी इतनी ही थी। मिलते हैं नई वोकैबुलरी के साथ अगस्त की 1 अगस्त के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।